भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म लीला, कृष्ण जन्म लीला अत्यंत दिव्य और अद्भुत है। यह लीला अष्टमी तिथि भाद्रपद मास की रात्रि में घटित हुई थी, जब मथुरा नगरी में भगवान विष्णु ने स्वयं मानव रूप में अवतार लिया। आइए इसे क्रमबद्ध रूप में समझते हैं। 1. अत्याचार और भविष्यवाणी। मथुरा के राजा कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से किया। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और देवकी वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। हर बार जब देवकी को संतान होती, कंस उस बालक की हत्या कर देता। 2. श्री कृष्ण का अवतार। जब देवकी की 8वीं संतान का समय आया, तो मथुरा में आधी रात भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की घोर वर्षा वाली रात थी। तभी देवकी और वासुदेव ने भगवान को अपने दिव्य 4 भुजाओं वाले रूप में देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए श्री विग्रह में अद्भुत तेज था। भगवान बोले, माता पिता, तुमने कई जन्मों में मेरा ध्यान किया है, अब मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आया हूँ। मेरी लीला के लिए मुझे गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचा दो। 3. कारागार से गोकुल तक। तभी चमत्कार हुआ। कारागार के दरवाजे स्वयं खुल गए, पहरेदार सो गए, यमुना नदी का जल मार्ग बन गया। वासुदेव ने नवजात बालक को टोकरी में रखकर सिर पर उठाया और नदी पार करके गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा के घर उसी रात एक कन्या योगमाया ने जन्म लिया था। वासुदेव ने कृष्ण को वहां सुला दिया और कन्या को लेकर कारागार लौट आए। 4. कंस का प्रयास और योगमाया का प्रकट होना। सुबह कंस को पता चला कि देवकी के यहाँ बालक हुआ है। वह तुरंत कारागार में पहुंचा और जैसे ही उस कन्या को मारने के लिए उठा, वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में देवी रूप में प्रकट हुई और बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और अब तू उसे नहीं पा सकता। 5. गोकुल में आनंद। इधर गोकुल में जब लोगों ने देखा कि नंद बाबा के यहाँ पुत्र हुआ है, तो सबने हर्षोल्लास से नंदोत्सव मनाया। पूरे गोकुल में ढोलनगाड़े बजे, मिठाइयाँ बांटी गईं और गोप गोपियों ने श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया। 6. अर्थ और संदेश। श्री कृष्ण की जन्म लीला यह सिखाती है कि जब अधर्म बढ़ता है, तब भगवान स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। अंधकारमय रात में भी प्रेम और भक्ति का प्रकाश फैल सकता है। यह जन्म केवल देह का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। जय श्री कृष्ण।